हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं मंजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्ते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहाँ पर सारे के सारे वीडियोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साथ ही साथ एसएससी लेवल की कुछ तैयारियां कराई गई हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 के वीडियोज अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसकी बेसिक क्लास है, आप बेसिक क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक क्लास आपको आपका बेस बनाने के लिए पर्याप्त है। मेरा मानना है कि जब तक आप अपने बेसिक लेवल को तैयार नहीं करेंगे तब तक आप उस ऊंचाई को नहीं पा सकते जिसके पाने के लिए आप इतने प्रयासरत हैं। तो ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का बल, कक्षा 9 का बल फिजिक्स का ये चौथा चैप्टर था। आप लोग उसमें चैप्टर कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपकी किताब में कौन सा है प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी। तो बल की अगर बात करते हैं हम लोग तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। या बल एक ऐसा कारक है, बाह्य कारक है, जब किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो या तो वस्तु गतिमान हो जाती है, गति करने लगेगी, या फिर वह गति के लिए तैयार हो जाती है, गति के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा बल के कारण होता है, ऐसा बल के कारण होता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं जड़त्व। क्या देखते हैं? जड़त्व। जड़त्व है क्या? अगर जड़त्व की बात करते हैं, आप जानते हैं किसी भी वस्तु में अपनी एक विशेष स्थिति को वह विशेष स्थिति क्या है? यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी, और यदि कोई विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। ऐसा प्रत्येक वस्तुओं में एक गुण पाया जाता है। किसी भी वस्तु में एक विशेष प्रकार की आवृत्ति होती है, या तो वह गति की अवस्था में रहेगी तो गति की अवस्था को मेंटेन करेगी, अगर वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था को मेंटेन करेगी। तब तक मेंटेन करेगी जब तक कि आप बाह्य बल न लगाएं। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह तब तक रुकी रहेगी जब तक कि आप बाह्य बल लगाकर परिवर्तन नहीं करते, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह तब तक गति करेगी जब तक कि आप बाह्य बल लगाकर उसको रोक ना दें। ठीक है? लिखेंगे वस्तुओं में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को
बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। इसे जड़त्व कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे जड़त्व कहते हैं। वस्तुओं में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अगर गांव में बात किया जाए तो आप कंबल देखे होंगे। कंबल में धूल कण जाने के बाद उसमें विरामावस्था में आ जाते हैं, तो ये दूसरी तरफ पार नहीं हो पाते, तो उसको किया क्या जाता है? डंडे से एक तरफ से पिटाई की जाती है, तो दूसरा तरफ यदि जब धूल मिट्टी के कण उस कंबल में जाते हैं तो विरामावस्था में आ जाते हैं। विरामावस्था में आने के कारण ये बाहर नहीं निकल पाते, तो आप क्या करते हैं? डंडे की सहायता से पहले उसको गतिमान करते हैं, पहले उसको गति देते हैं। गति देने के बाद वह आसानी से बाहर निकल सकता है। ऐसा होता है। ठीक है। जड़त्व के अगर व्यवहारिक उदाहरण की बात किया जाए तो आप जानते हैं, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। हथौड़ा हत्थे में क्यों कस जाता है? ये लेते हैं। आप देखते हैं हथौड़ा हत्थे में क्यों कस जाता है? ऐसा क्या कारण है? तो जड़त्व के कारण होता है। आइए पहले चर्चा करते हैं हम लोग। ये आपका हत्था हो गया। क्या हो गया? हत्था हो गया। और यहां पर आपने लगा दिया हथौड़ा, इसमें यहां पर डाल दिया आपने। करेंगे क्या? जब इसको आप ऊपर पकड़ करके ऊपर की ओर उठाएंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाएंगे, तो दोनों के गति की जो दिशाएं होंगी वह किधर होगी? ऊपर होगी। क्या होगी? ऊपर होगी। लेकिन जब आप इसको नीचे लाएंगे, अब दोनों की गति की दिशा किधर हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। लेकिन जब ये पार्ट जमीन से टकराएगा, कौन सा पार्ट? हथौड़े का हत्था टकराएगा, हथौड़ा नहीं टकराएगा। हथौड़ा तो आपका यहीं पर है। जब ये हत्था जमीन से टकराता है तो ये तो विरामावस्था में आ जाता है, ये विरामावस्था में आ जाएगा। और इसकी तो दिशा अभी किधर है? नीचे की ओर ये ना, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। फिर यही प्रक्रिया करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, दोनों की गति की दिशा ऊपर की ओर होगी। फिर नीचे की तरफ लाएंगे तेजी से, दोनों की गति की दिशा नीचे की ओर आएगी। जब हत्था टकराएगा, हत्था जब टकराएगा तो हत्था तो विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन इसके गति की दिशा किधर होगी? नीचे की ओर होगी। तो यह थोड़ा सा और क्या हो जाएगा? इसमें कस जाएगा, थोड़ा सा और कस जाएगा और नीचे आएगा। इस तरीके से ऐसी क्रिया बार बार करने से यह हत्था जो है, हथौड़ा जो है, हत्थे में आसानी से कस जाता है। किस कारण? जड़त्व के कारण। क्यों? क्योंकि जब यह नीचे की ओर आता है गति करते हुए, तो ये तो गति करता रहेगा, ये गति करता रहेगा। लेकिन हत्था जो है
वह जमीन से टकराने के बाद विरामावस्था में आ जाता है। इसीलिए बार बार ऐसा करने से ये क्या हो जाता है, हत्थे में हथौड़ा आसानी से कस जाता है। जब हम हथौड़े और हत्थे को ऊपर की ओर उठाते हैं, जब हम हथौड़े और हत्थे को ऊपर की ओर उठाते हैं तो दोनों के गति की दिशा ऊपर की ओर होती है। किधर होगी, ऊपर की ओर होती है। जब यह नीचे की ओर आता है और जमीन से टकराता है तो हत्था विरामावस्था में आ जाता है। हत्था कहाँ आ जाता है, विरामा अवस्था में आ जाता है। जबकि हथौड़ा की गति की दिशा नीचे की ओर ही रहती है। इसलिए हथौड़ा हत्थे में कस जाता है। क्या हो जाएगा, इसलिए हथौड़ा जो है हत्थे में आसानी से कस जाता है। ऐसा किस कारण से होता है, जड़त्व के कारण होता है। क्यों होगा, जड़त्व के कारण होगा। नोट कीजिएगा। अगला है न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन का
गतिविषयक नियम। क्या है न्यूटन का गतिविषयक नियम, इसके बारे में देखते हैं। तो न्यूटन के गतिविषय का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम की बात करते हैं। न्यूटन के गतिविषय का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। ऐसा किसने कहा? न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में यह बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में यानी रुकी हुई अवस्था में है तो वह तब तक रुकी रहेगी जब तक कि आप बाह्य बल लगाकर उसको गति नहीं करा देते। और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि आप उस पर बाह्य बल लगाकर उसको रोकेंगे नहीं। तो यह था न्यूटन का गतिविषयक का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह क्या होगी? विरामा अवस्था में ही रहेगी। तथा यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक बाह्य बल लगाकर रोका ना जाए। क्या होगा? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान